सो हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी ब्लाइंड 75 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 42 करने जा रहे हैं, जो कि है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट्स। सो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट्स, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। मर्ज द टू लिस्ट्स इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट्स। रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज्ड लिंक लिस्ट। सो क्वेश्चन को समझते हैं। सो क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चन में हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हुई है एंड हमें उन्हें मर्ज करना है वही सॉर्टेड ऑर्डर में। एंड ये हम लोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। सपोज करो हमें जो लिंक लिस्ट दी हुई है वो कुछ ऐसी है। ये है हमारी लिस्ट 1 एंड ये है हमारी लिस्ट 2। सो हम लोग पहले क्या देखेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे कि ये दोनों में कंपैरिजन होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हेड पॉइंटर यहाँ पे होंगे, एक पॉइंटर यहाँ होगा एंड एक पॉइंटर यहाँ होगा। सो फिर इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है, तो हम इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा के रख लेते हैं। हम लोग लिस्ट 2 का एलिमेंट सपोज ले आते हैं। तो लिस्ट 2 का एलिमेंट मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। हेलो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिस्ट से, ये वाली लिस्ट से ये एलिमेंट उठा के यहाँ ले आया। एंड देन मैं क्या करूँगा, ये जगह पे मेरा कोई एक हेड पॉइंटर होगा, तो मैं ये वाले को इधर पे ले आया एंड सिंपली मेरा जो पॉइंटर होगा देन लिस्ट 2 का वो मूव कर जाएगा 2 पे। एंड यहाँ आ गया मेरा 1। अब इसके बाद अगेन कंपैरिजन होगा 2 का 1 के साथ, क्योंकि अभी लिस्ट 1 का पॉइंटर है जो वहीं पे है। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा हम देखेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 इंसर्ट करेंगे लिस्ट 1 से। सो यहाँ पे 1 इंसर्ट हो जाएगा एंड उसका जो पॉइंटर होगा देन वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, वो इधर मूव कर जाएगा एंड ये रिमूव होके यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली नाउ इन दोनों में कंपैरिजन होगा, दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग लिस्ट 2 का यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एंड ये हो गया। देन सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिटैच करेंगे, ये यहाँ मूव हो जाएगा एंड हमारा जो पॉइंटर होगा वो आगे फॉरवर्ड में मूव कर जाएगा। देन इन दो के बीच में कंपैरिजन होगा, क्योंकि इसका पॉइंटर अभी यहाँ है और इसका पॉइंटर यहाँ है। तो 2 और 4 में छोटा कौन सा एलिमेंट है, वो है 2। सो हम लोग 2 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एंड कलर चेंज कर देते हैं इसका ब्लू। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये उठ के इधर पे आ गया एंड इसका भी पॉइंटर फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। नाउ कंपैरिजन होगा 4 एंड 5 के बीच में, इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे उठा लेंगे, 4 एंड इसका कलर चेंज जाएगा येलो एंड यहाँ से डिटैच जाएगा एंड इसका पॉइंटर मूव कर जाएगा। नाउ इन दोनों में कंपैरिजन होगा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 5 है। तो फिर हम सिंपली यहाँ पे 5 उठा लेंगे एंड इसका कलर ब्लू एंड ये पॉइंटर आगे फ्रंट में मूव कर जाएगा और 5 यहाँ से डिटैच हो चुका होगा। नाउ इन दोनों में कंपैरिजन होगा, इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, ऑफकोर्स बात है 6 है। तो सिंपली 6 यहाँ पे हमारा पुट हो जाएगा एंड कलर विल बी चेंज टू ब्लू। नाउ अब ये जो हमारा पॉइंटर है इसका, ये किधर मूव कर गया है, ये नल हो चुका है। तो फिर हम सिंपली क्या करेंगे, बची हुई लिस्ट जो है वो इसके पीछे ऐड कर देंगे। तो फिर बची हुई लिस्ट में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 7। तो यहाँ आ गया 7, कलर विल चेंज टू येलो एंड हम स्टॉप कर जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने ये दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया एक सॉर्टेड ऑर्डर में। अब ये लोग, हम इस चीज़ को कोड में कैसे करेंगे, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग एक क्या कर सकते हैं, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इन दोनों में ट्रैवर्स करेंगे साथ में। और हमारी जो आंसर लिस्ट होगा एक हेड पॉइंटर बना लेंगे हम लोग, जिसका नेक्स्ट इसको हमारे इसके हेड को पॉइंट कर रहा होगा लिस्ट को, और इस पर हम एक टेम्प वेरिएबल चला देंगे जो कि मूव करता रहेगा हमारा इंक्रीमेंट लिस्ट जब बढ़ती रहेगी उसके साथ साथ। तो फिर सिंपली ऐसे करके हमारा यहाँ से प्रोग्राम चलेगा एंड इन दोनों लिस्ट पे हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक कोई एक लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती है। और सिमिलरली हम ऐसी कंपैरिजन करेंगे एंड वो लिस्ट का एलिमेंट उठ के इसमें कनेक्ट होता रहेगा हमारी आंसर लिस्ट में। एंड लास्ट में जैसे हम कोई भी एक लिस्ट अगर नल हो जाती है तो हम दूसरी लिस्ट को एज इट इज़ पीछे से कनेक्ट कर देंगे। सो ये था हमारा ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन विद अ सॉल्यूशन। अब डायरेक्ट हम कोडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो कोडिंग का पार्ट बहुत ईजी है इसमें। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमें पहली चीज़ जो करनी थी वो थी, हम लोग एक हेड नोड क्रिएट करेंगे अपने आंसर के लिए। लिस्ट नोड स्टार हेड एंड ये हेड को हम एक न्यू स्पेस एलोकेट कर देते हैं, लिस्ट नोड। सो हमारा एक हेड क्रिएट हो चुका है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, टेम्प वेरिएबल लेंगे जो कि हमारा आइटरेट करेगा हमारे इस हेड वाली आंसर लिस्ट में। तो लिस्ट नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू हेड। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रैवर्स करना है दोनों लिस्ट में साथ में कंपैरिजन के साथ। तो वाइल, और कब तक करना है, जब तक दोनों में से कोई भी एक लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती है। तो इसका मतलब लिस्ट 1 इज इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 नॉट इज इक्वल टू नल। एंड लगाने से हो जाएगा कि अगर एक भी लिस्ट नल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम लोग बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली अंदर हम लोग कंडीशंस लिखेंगे, इफ लिस्ट 1 वैल इज लेस देन लिस्ट 2 वैल। देन सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो टेम्प का नेक्स्ट होगा उसमें वो लिस्ट 1 का, अगर लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी है तो हम लोग लिस्ट 1 का जो एलिमेंट है वो ऐड कर देंगे, वो उसका नोड ऐड कर देंगे यहाँ पे, लिस्ट 1
लिस्ट वन सिंपली, एंड हम लोग सिंपली लिस्ट वन इज इक्वल टू फॉरवर्ड उसको इटरेट कर देंगे, लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट वन का नेक्स्ट। सपोज करो अगर लिस्ट टू का जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेम स्टेप फॉलो होगा, टैम्प का जो नेक्स्ट होगा वो जाएगा लिस्ट टू, एंड लिस्ट टू फॉरवर्ड इटरेट कर जाएगा, लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट टू का नेक्स्ट। नाउ बाहर आके हम लोग क्या करेंगे, टैम्प को फॉरवर्ड मूव कर देंगे, टैम्प इज इक्वल टू टैम्प का नेक्स्ट। सो सपोज करो अब हमारा ये कंपैरिजन हो जाएगा, सपोज करो एक भी लिस्ट अगर नल हो जाती है तो हम बाहर आ जाएंगे, तो फिर इफ़ अगर लिस्ट वन नॉट इज इक्वल टू नल, देन हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट वन को हमारे टैम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे, नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन। अदरवाइज अगर लिस्ट वन एम्प्टी नहीं है तो क्या पता लिस्ट टू एम्प्टी हो गई हो, तो हम उसको टैम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे, टैम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट टू। और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, अपने हेड का नेक्स्ट, बिकॉज हमारी स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, हेड के नेक्स्ट से हो रही है। तो इसको रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, लिस्ट टू नॉट इज इक्वल टू नल। सो लिस्ट टू में मैंने शायद एल कैपिटल बना दिया, एल हम स्मॉल कर देते हैं। नाउ रन इट। हाँ, अब हमारे टेस्ट केसेस रन हो गया, अब हम इसको सबमिट करते हैं। सो हमारा आंसर एक्सेप्ट हो चुका है। नाउ हम लोग एक बार क्विक रिव्यू रिकैप देखते हैं इसमें कि हमने किया क्या। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने हेड नोट क्रिएट की जो कि हमारी आंसर लिस्ट को पॉइंट कर रही होगी, और फिर हमने टैम्प एक नोट का इटरेटर क्रिएट किया जो कि हमारे आंसर में इटरेट करेगा एंड नोट्स कनेक्ट करते रहेगा। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंपैरिजन किया दोनों लिस्ट के बीच में अनटिल एंड अनलेस कोई एक लिस्ट नल नहीं हो जाती। और उसके बाद हमने क्या किया, अगर कोई लिस्ट नल नहीं हुई है तो हम उसको एज इट इज़ हमारे टैम्प के नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, एंड लास्ट में हम लोग हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। तो इतने में हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो था इतने में हमें जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करनी पड़ी वो थी हमारी बिग ओ ऑफ मिनिमम ऑफ लिस्ट वन डॉट साइज कॉमा लिस्ट टू डॉट साइज। बिकॉज कोई एक अगर छोटी लिस्ट जो होगी वो पहले नल हो जाएगी, तो हम लोग डायरेक्टली इस लूप से एग्जिट कर रहे हैं, एंड फिर उसके बाद सिर्फ हमारी इफ और एल्स कंडीशन है। तो फिर इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ मिनिमम ऑफ लिस्ट वन डॉट साइज कॉमा लिस्ट टू डॉट साइज। तो ये थी हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ वन आएगी क्योंकि हमने सिंपल एक ही जगह पे हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है जो कि था इसके लिए, तो हम लोग उसको बिग ओ ऑफ वन कंसिडर कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो समझ आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।